इसका क्या कसूर था? मोहब्बत करना या भरोसा करना? रात के 10 बज रहे होंगे। एक गाड़ी जिसके पीछे 2 गाड़ियां और भी लगी हुई थी। आगे वाली गाड़ी में 2 नौजवान लड़के मौजूद हैं, एक साकिब और एक हाशिम। अचानक साकिब के नंबर पर एक फोन कॉल आती है। उठाने पर साकिब ये सुनता है, आज तो तू नहीं बचेगा, ये रात तेरी आखिरी होगी। I've kept this second to 3 second rule gap, and the blue Leon's in front and I'm at the back. This silver car's come and cut into the middle, so we're basically all 3 cars very close. I braked. बरतानिया के शहर में एक बुखारी फैमिली जो कि वहां पर एक सिटी में मुकीम पुजीर थी, वहां उस फैमिली के 2 पर्सन अंसरीन बुखारी और महक बुखारी जो कि अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ को छोड़कर सोशल मीडिया एप्स पर आ चुकी थी, नुमाया तौर पर वो काम कर रही थी। देखते ही देखते महक बुखारी एक टिकटॉक स्टार बन गई। काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग होने की वजह से बरतानिया में मुख्तलिफ पार्टीज जब मुनक़िद होती थी, महक बुखारी को प्रमोशन के लिए बुलाया जाता था, जिसमें इनकी वालदा अंसरीन बुखारी भी इनके साथ होती थी और इनका जो सोशल सर्कल था वो दिन ब दिन बढ़ रहा था। इसी दौरान 2019 में महक बुखारी की वालदा अंसरीन बुखारी की एक सोशल ऐप पर साकिब नामी नौजवान के साथ बात होती है। ये बात दोस्ती में बदल जाती है। काफी देर तक एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते। जो इनका ये दोस्ताना था वो ज्यादा देर नहीं टिक सका। साकिब की बहुत सी बातें जो कि अंसरीन को पसंद नहीं आई, इस पर अंसरीन ने साकिब से जुदा होने का फैसला कर लिया। साकिब जो कि 21 साला नौजवान था, वो बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका कि अंसरीन ने उसे कैसे छोड़ दिया। इस बात पर आमादा हो गया कि जैसे भी हो वो अंसरीन को अपने पास रखेगा। वो अंसरीन को ब्लैकमेल करने लगा। तो वो अपनी बेटी महक बुखारी को बताती है कि इस तरह साकिब जो कि पहले उसके साथ रिलेशन में था, अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है और ब्लैकमेल करने के बाद उसे रकम का मुतालबा करता है और जगह जगह मिलने के लिए बुलाता है। महक ने जब अपनी माँ की ये बात सुनी तो महक ने बजाय पुलिस के पास जाने के खुद से ही इस बात का फैसला करने का सोच लिया। महक अपने ही कुछ दोस्तों को इस काम के लिए हायर करती है। उन्हें बताती है कि किस तरह एक लड़के की जानिब से उसकी माँ को ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो सब दोस्त महक का साथ देने के लिए आमादा हो जाते हैं। महक साकिब को फोन करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मामा के साथ सुलह करवाने को तैयार हूँ। साकिब जो कि पहले इंतजार में था, वो ये सुनते ही खुश हो गया। उसने कहा कि ये सब कुछ कैसे होगा। महक ने उसे बताया कि अनकरीब मैं तुम्हारी और मामा की एक मुलाकात रखवाती हूँ। साकिब इस बात पर आमादा हो गया। टाइम फिक्स कर लेते हैं। रात का टाइम था। ये लोग सड़क के किनारे मार्केट के पास वहां इंतजार कर रहे थे कि कब अंसरीन और महक वहां पहुंचती हैं और इनकी मुलाकात होगी। कुछ देर गुजरने के बाद इनको डाउट होना शुरू हो गया कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, जिस पर साकिब हाशिम को कहता है कि यहाँ से निकलो। जो ही ये लोग यहाँ से निकलते हैं तो इन्हें 2 गाड़ियां जो आगे और पीछे से घेर लेती हैं, लेकिन फिर भी हाशिम वहां से गाड़ी निकालता है और मेन रोड पे गाड़ी को डाल देता है। साकिब इसी दौरान अपने फोन की तरफ देखता है तो उसके फोन पर महक की कॉल आ रही होती है। वो कॉल अटेंड करता है और महक उसे धमकियां दे रही थी और उसे कह रही थी कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आज तुम बच के नहीं जाओगे। साकिब जब ये सब जुमले सुनता है तो फौरन वो वहां की पुलिस को कॉल करता है, हेल्पलाइन पे कॉल करता है जो कि रिकॉर्ड हो रही होती है। पुलिस के वहां पहुंचने से पहले इन 2 गाड़ियों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर रोड से नीचे गिरा दिया। गाड़ी में आग लग गई। हाशिम और साकिब वहां पे उनकी डेथ हो गई। महक और उसकी वालदा अंसरीन वहां से भाग जाती हैं। जो लास्ट कॉल थी साकिब के नंबर पर आई हुई महक की, उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि महक का राब्ता हुआ था साकिब के साथ आखिरी वक्त में, और उस कॉल के बाद साकिब ने पुलिस को महक और अंसरीन का नाम भी लिया और उसने कहा कि मेरी जान को खतरा है। लेकिन कुछ ही दिन बाद, क्योंकि पुलिस उस वक्त वहां से दूर थी, उनके पहुंचने से पहले इन्होंने साकिब और हाशिम को मार दिया।
اب پولیس انویسٹیگیشن میں پولیس مہک اور انسرین تک پہنچ جاتی ہے اور ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ مہک کو 31 سال سزا ہوتی ہے اور انسرین کو 26 سال۔ میرا آپ سے کمنٹ سیکشن میں ایک سوال ہے کہ اگر مہک اس وقت پولیس کو اس سب کے بارے میں بتا دیتی تو پولیس کیا اس معاملے کا کوئی اچھا حل نہیں نکال سکتی تھی؟ کیا اس طرح ان کا ہاشم جو کہ بالکل بے گناہ تھا، ثاقب کے ساتھ آیا تھا، اس کو مار دینا، ثاقب کو مار دینا یہ ٹھیک تھا؟ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد ان کو کیا ملا؟ دونوں ماں بیٹیاں ہی زندگی بھر کے لیے جیل میں ڈال دی۔